नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा गाय महिला डेयरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। योजना के अंतर्गत 5,400 लाभार्थियों को 20,000 दुधारू पशु देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी की होगी जिम्मेदारी तय। उधम सिंह नगर में उद्यम पंजीकरण के तहत उद्यमियों के MSME रिकॉर्ड को किया जा रहा अपडेट। स्टाम्प ब्याज में छूट और बैंक से कर्ज लेने में दी जा रही सहूलियत। नई नीति से बढ़ा व्यवसायियों के उद्योग करने का दायरा। और सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। नियमों का पालन कर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के दुधली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा गाय महिला डेयरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। योजना के अंतर्गत लगभग 5,400 लाभार्थियों को 20,000 दुधारू पशु राज्य के बाहर से खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना में किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूथ की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि क्षेत्र में प्रदेश के 10,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही अगले 2 महीने में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पशु मेले लगाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुए युवाओं और किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को दुग्ध विकास विभाग ने कम समय में तैयार कर सबसे पहले धरातल पर उतारने का गौरव हासिल किया है। ये इस वर्ष जो डेयरी विकास विभाग का लक्ष्य है वो 10,000 लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का है। इसी तरह से जो तमाम अन्य विभाग हैं, उद्यान विभाग है, उद्योग विभाग है, अन्य जो मनरेगा है, उसके तहत तमाम लोगों को रोजगार देने की योजना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता। और हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक विस्तारित किया गया है। इससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार का भी संकल्प है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 12,000 प्रवासियों को 2 माह निःशुल्क राशन वितरित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा MSME की निवेश व टर्नओवर सीमा बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के उद्यमियों को आने वाले समय में राहत मिलती नजर आ रही है। नए उद्यम पंजीकरण के नाम से 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में इस नई पहल की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में उधम सिंह नगर जिले में भी उद्योगों की केंद्र की नई नीति के अनुसार अपडेट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंचल सिंह बोहरा ने बताया कि सरकार ने MSME के तहत निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ाकर लोगों के व्यवसाय करने का दायरा बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की नई नीति के तहत जिले में स्थापित उद्यमों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार का ये नया सिस्टम जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा और ये तंत्र जो है 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो गया है। उसी की तैयारी हमारे जनपद में भी की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जनपद में जो पुराना MSME का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करते हुए हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसको अपडेट करेंगे और सारे उद्यमियों को उद्यम पोर्टल पे आने वाले समय में हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसके साथ ही जो उद्यमियों की जो समस्याएं होती हैं उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण मेरे द्वारा स्वयं फील्ड पे जाके किया जाएगा।
और इसमें हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि एमएसएमई की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, इसके तहत उद्यमियों को तमाम तरीके के फ़ायदे दिए जा रहे हैं। जैसे आपका स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट देते हैं हम लोग, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं कई मामलों में, और कुछ मामलों में कैपिटल इंसेंटिव्स भी विभाग के द्वारा दिया जाता है। किच्चा क्षेत्र में स्याही का उद्योग स्थापित कर रहे उद्यमी शुभ कुमार का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है। इससे उद्यमियों को स्टैंप और ब्याज में छूट, बैंक से कर्ज लेने के सापेक्ष जमानत में दी गई सहूलियत से काफी लाभ पहुंच रहा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश में संचालित स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा में जहां यह योजना पूर्व से चल रही है के अनुभवों का भी लाभ प्रदेश की स्वामित्व योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों और अनुश्रवण समितियों का गठन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि शासन स्तर से केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत योजना के प्रथम चरण में चिन्हित जिलों पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में 5-5 ग्रामों के क्लस्टरों में ड्रोन सर्वे के बाद अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम 7 बजे स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 31 लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3124 हो गई है। उत्तरकाशी में 4-4, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में 1-1 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में रिकवरी दर 80% से ज्यादा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपल टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट और जन जागरूकता, इन 5 बातों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए हर प्रकार की तैयारी की गई है। स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में होने पर भी हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड के दृष्टिगत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया गया है। टेस्टिंग लैब, आईसीयू, वेंटिलेटर, पीपीई किट, N95 मास्क, ऑक्सीजन सपोर्ट की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। अल्मोड़ा नगर के 11 वार्डों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। नगरपालिका परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की टीम क्षेत्र के प्रत्येक घर के हर एक सदस्य की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके तापमान की जांच कर रही है। साथ ही आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह भी दे रही है। नगरपालिका के सुपरवाइजर पप्पू गुणवंत ने बताया कि पूरी गहनता से घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ मेरी ड्यूटी लगी है और हम घर घर जाके थर्मल स्क्रीन कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला है कि जिसमें ज़्यादा बहुत पाई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ लोगों को आवश्यक सलाह भी दे रही हैं। मैं घर घर जाके थर्मल स्क्रीन करने के लिए कहा गया है और जिसका तापमान बढ़ा हुआ है उसके लिए हमें कहा गया है कि उन्हें सीधे हॉस्पिटल के लिए राय दीजिए। हमें ये काम सौंपा गया है, हम घर घर जाके सबके थर्मल रिटर्न कर रहे हैं और इसमें जिसका तापमान अगर 40 से ज़्यादा होता है उसके लोगों को हमको अलग से नोट लिखना है, रिपोर्ट देनी है हॉस्पिटल में और उनको सीधा हॉस्पिटल की राय देनी है। टिहरी जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। टिहरी जिले के कोविड केयर सेंटर से सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। प्रभारी जिला चिकित्सा अधिकारी LD सिमवाल ने बताया कि जिले में कुल 420 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव कोई भी मामला नहीं बचा है। 420 पॉजिटिव केस थे जो कि सब स्वस्थ हो गए हैं और आज हमारे पास एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। इसके पीछे जो मैं कहूँगा, हमको जो दिशा निर्देश जैसे स्वास्थ्य महानिदेशालय से मिले, हमारे सामान्य प्रशासन से मिले, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत ये सब जो आज हम अचीव कर पाए हैं। और सबसे बड़ा योगदान इसमें हमारी आशाओं का रहा है, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रही उनका रहा है, जो हमारा फील्ड स्टाफ रहा है, जो मेरा मेडिकल का स्टाफ रहा है, सामान्य प्रशासन रहा है, पुलिस रही है और हमारे जो टीचर्स लोग हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। उधर जिला प्रशासन ने अब जिले के सभी ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य सर्वे करेंगे। किसी में भी बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण मिलने पर उनकी जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि 10 और 11 जुलाई को जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलाया जाएगा। शासन के निर्देश हैं कि जनपद के प्रत्येक घर का एक्टिव सर्वे किया जाना है और प्रत्येक घर में हमारी आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
घर में जाकर के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगी, निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं देंगी। यह निर्देशित किया गया है कि 10 और 11 जुलाई के एक दिन सेलेक्ट करके वो अपने आवंटित ग्राम पंचायत में जाके 50 परिवारों को स्वयं भी आशा के साथ सर्वे करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आशा को कोई समस्या तो नहीं आ रही है या फिर सर्वे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, फील्ड में क्या क्या चीजें हैं जो आशाएं फेस कर रही हैं या हमारे ग्राम प्रधानों को समस्याएं हैं, तो उन सबके बारे में एक जानकारी जुटाएंगे और वो हम तक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक भी किया। कोरोना महामारी के चलते हालांकि मंदिरों में विशेष निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए थे, जिनका पालन करते हुए श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मूर्तियों को न छूना और फूल चढ़ाने पर मनाही थी। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के महंत दिगंबर रविपुरी ने बताया कि इस मंदिर में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जिसके कारण इस मंदिर की मान्यता और भी अधिक है। विशेष महत्व है इस महीने का, क्योंकि श्रावण में वो शिवरात्रि आती है, श्रावण शिवरात्रि, जिसमें कहा जाता है जल चढ़ाने का कारण ये भी है, भगवान शिव ने जब वो हलाहल विष लिया था तो जो सावन में शिवरात्रि आती इसमें जल इसलिए चढ़ाया जाता है, भगवान शिव जब निद्रावस्था में हो गए थे तो जल चढ़ाने से उन्हें शांति की प्राप्ति होती, तभी से ही ये श्रावण का महीना और इसमें शिवरात्रि का प्रचलन है। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने पर खुशी जताई। आज सावन का पहला सोमवार है और हम पति हस्बैंड और वाइफ आए हैं बिल्केश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, अच्छे इंतजाम है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और बाकी सभी बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। उधर सावन के पहले सोमवार पर राजधानी देहरादून में भी शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। राजधानी देहरादून के कई मंदिरों में प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु नोटिस भी लगाए गए हैं। निर्देशों के तहत मंदिर के भीतर एक समय पर सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यहां मंदिर समितियों द्वारा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही किसी को भी बिना मास्क के मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। देहरादून के चंद्रबनी खालसा में वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौसम में प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। आगामी हरेला पर्व पर भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। कोविड-19 के चलते अलग अलग चरणों में पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ पौधों के संरक्षण पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके साथ ही चंद्रबनी में वन विभाग द्वारा एक पार्क भी विकसित किया जाएगा। केदारनाथ धाम में प्रशासनिक कार्यालयों, अस्पताल और अन्य कार्यों के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच लगभग 23 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कंपनी के सीईओ SN श्रीनिवास और उत्तराखंड सरकार की ओर से अपर स्थानिक आयुक्त श्रीमती ईला गिरी ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार लगभग 27,000 वर्ग फीट में प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल के निर्माण कार्य के साथ ही मूलभूत सुविधाएं जैसे वाटर सप्लाई नेटवर्क, CCTV नेटवर्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा गाय महिला डेयरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। योजना के अंतर्गत 5,400 लाभार्थियों को 20,000 दुधारू पशु देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी की होगी जिम्मेदारी तय। उधम सिंह नगर में उद्यम पंजीकरण के तहत उद्यमियों के MSME रिकॉर्ड को किया जा रहा अपडेट। स्टाम्प ब्याज में छूट और बैंक से कर्ज लेने में दी जा रही सहूलियत। नई नीति से बढ़ा व्यवसायियों के उद्योग करने का दायरा। और सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। नियमों का पालन कर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।